बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अख्तियार दिया, वो अच्छे अमाल करके जन्नत की जानब जाना चाहता है या जहन्नम की जानब। कुरान पाक में है, जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होंगे, फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो। आज तुम्हें जिल्लत का अज़ाब मिलेगा, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ और अल्लाह के ज़िम्मे हक बातें जोड़ा करते थे और तुम अल्लाह की निशानियों के मुकाबले में तकब्बर किया करते थे। फैसलाबाद में 90 साला औरत की कब्र को जब खोला गया तो अल्लाह का क्या मौज़ा हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया। इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा इज़राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पता चलता है कि इस इंसान की मौत का वक्त करीब है। मौत के वक्त कितने फरिश्ते इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। ये फरिश्ते इंसान के कान में क्या कहते हैं। किस नबी से इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुझसे दोस्ती कर लो। इस नबी ने दोस्ती की क्या शर्त रखी। ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मालूम हों जो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, बाद औक़ात ऐसे वाक़यात होती हैं जिसको इंसान की अकल तस्लीम नहीं करती। अकल दंग रह जाती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इज़राइल वो फरिश्ता है जिसकी मुलाकात हर इंसान से दिन में 366 मरतबा होती है, लेकिन हम जिंदगी की रौनकों में खोकर इस बात को भूल चुके हैं कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब हमारी मुलाकात इज़राइल से होगी। तब वो हमारी सांसों को हमारे जिस्म से अलग करेगा। जब अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करने का कहा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त परेशान हो गए। अल्लाह ताला से कहने लगे, जब वो जानदारों की रूह कब्ज़ करेंगे तो तमाम जानदार उन्हें बुरा भला कहेंगे, तमाम जानदार उनसे नफरत करेंगे। तब अल्लाह ताला ने कहा, मैं अपने बंदों के दरमियान हादसात, बीमारियों, मुसीबतों, वबाएं और तबाहकारियों को ला खड़ा करूंगा। जब तुम किसी भी जानदार की रूह कब्ज करोगे वो तुमसे शिकवा नहीं करेंगे। मराज के वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको मलकुल मौत के पास लेकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ये मलकुल मौत है, इनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल को सलाम कहा। फिर आपने इज़राइल से पूछा, क्या आप हमेशा से यहीं मौजूद हैं? तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से मैं जानदारों की रूह कब्ज़ करता हूँ तब से मैं अल्लाह के हुक्म से यहीं पर हूँ और क़यामत तक यहीं खड़ा रहूँगा। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम इस जगह पर मौजूद रहकर जानदारों की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह खड़े रहने का हुक्म दिया है। मैं 5000 मलाइका का सरदार हूँ। जब किसी भी इंसान की मौत का वक्त करीब हो तो मैं 40 फरिश्तों को उसके पास भेज देता हूँ। ये तमाम फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। ये फरिश्ते उसकी रगों से उसके जिस्म में दाखिल होते हैं। इसके बाद ये फरिश्ते उसके पाँव के अंगूठे से लेकर उसके सर तक रूह को खींचते हैं और उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। जो लोग गुनाहगार होते हैं उनकी रूह ऐसे निकाली जाती है जिस तरह मलमल का कपड़ा जाड़ी से उतारा जाता है, जबकि जो नेकोकार होते हैं उनकी रूह बड़े ही प्यार से निकाली जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि इस आदमी की मौत का वक्त करीब आ चुका है? फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमान पर हर इंसान के 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे से रिज़्क उतारा जाता है जबकि दूसरे दरवाजे से उसके अमाल दाखिल होते हैं। वहाँ पर एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिस पर इंसानों के नाम लिखे होते हैं। जब किसी भी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इस दरख्त से एक पत्ता जर्द होकर गिर पड़ता है। तब मुझे मालूम हो जाता है इस शख्स की मौत होने वाली है। इसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात हुई जब इज़राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करने आए। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपकी इजाज़त मांग रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, उसे अंदर आने की इजाज़त दे दो। इसके बाद मलकुल मौत आपके घर में दाखिल हुए और सलाम कहा। कहने लगे, मुझे अल्लाह ने यह कहकर भेजा है, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो हम आपको इसकी इजाज़त देते हैं। अगर अल्लाह से मिलना चाहते हैं तो अल्लाह आपको खुश आमदीद कहता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا کی طرف روانہ ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جن کی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہوئی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں تم سے دوستی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میری ایک شرط ہے، تو مجھے دوزخ اور جنت کی سیر کرواؤ تو میں تمہیں اپنا دوست مان لیتا ہوں۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اسرائیل فرشتہ حاضر ہوا۔ یہ سلیمان علیہ السلام سے باتیں کرنے لگے۔ اس وقت ایک آدمی پاس کھڑا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے غور سے دیکھنے لگے۔ یہ آدمی سلیمان علیہ السلام سے پوچھنے لگا یہ کون تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا؟ آپ نے کہا یہ اسرائیل تھے جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ آدمی بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ فرشتہ میری روح قبض کرنے آیا تھا، آپ مجھے کسی دور کے ملک میں بھیج دیں۔ سلیمان علیہ السلام اسی وقت ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ ہوا انہیں دور دراز کے علاقے میں پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ آدمی جگہ اترتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تمہاری روح قبض کر کے اللہ کے حضور پیش کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا پتہ بتایا تھا۔ جب میں سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ میں نے اس جگہ تمہاری روح قبض کرنی تھی۔ جب میں اللہ کے حکم سے اس جگہ پہنچا تو تم مجھے اس جگہ مل گئے۔ دوستو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جانداروں کی روح قبض کرنے والے کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے بھی موت کی آگوش میں چلے جائیں گے سوائے 4 فرشتوں کے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اسرائیل اور اسرافیل مر جاؤ۔ اسرائیل کی موت کی وجہ سے ٹانگیں کانپنے لگیں گی، پھر اسرائیل بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا میں بادشاہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کا ذکر کرتے ہیں جس میں 90 سالہ بوڑھی عورت کی قبر کھولی گئی تو کیا موزہ ہوا۔ اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر یقین ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ صاف کفن پڑا ہوا تھا، بالکل صاف کفن۔ کیسے لگتا ہے، کیسے ہے کہ لوگ جب اللہ کو آج ہی دفن ہوا ہو۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ہر چیز پر کنٹرول ہے، وہ اپنے پیارے لوگوں کے جسموں کو بھی اذیت نہیں پہنچنے دیتا۔